अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम रबा है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट में पढ़ता हूँ। वहाँ से मैं बीएस एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा हूँ। तो हमें असाइनमेंट मिला था किसी एंटरप्रेन्योर का इंटरव्यू करना था, तो हमने आपको सेलेक्ट किया है। आप अभी CIO हैं बाइकिया के, फाउंडिंग मेंबर भी हैं और गुज़िश्ता 4 साल से आप कर रहे हैं उनके साथ बाइकिया में ही हैं। उसके अलावा इससे पहले आपने केमू में भी किया है लीड सॉफ्टवेयर डेवलपर के उसके अलावा आप दराज में भी आपने 2 years एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर किया है और आपकी एज अभी 39 years है और आपने सिर्फ कंप्यूटर साइंस किया हुआ है ज़ेबिस से। तो आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे। We went to college in Islamabad for computer engineering, computer science पढ़ा, वहाँ से बाहर निकला, वर्क फॉर लाइक फ्यू कंपनीज जो कि आउटसोर्स्ड बेस्ड सर्विसेज कंपनीज थी जो पाकिस्तान में बैठ के यूरोप और US का काम करती हैं। डिड दैट फॉर लाइक 3-4 years। उसके बाद बेसिकली ट्राई टू कॉपी eBay फॉर लाइक 2-3 years इन पाकिस्तान, बना लिया लेकिन लॉन्च नहीं हो पाया एंड इवेंचुअली एंडेड अप बेसिकली ज्वाइनिंग दराज जो उस वक्त पाकिस्तान में ई-कॉमर्स शुरू कर रहा था। डिड दैट फॉर लाइक दराज और केमो रॉकेट एंड ट्रंक के प्रोजेक्ट्स हैं दोनों। डिड दैट फॉर 4 years। उसके बाद बेसिकली बाइकिया का आइडिया आ गया। जो मुनीब था बेसिकली जो हमारा CEO है राइट नाउ, उन्होंने बेसिकली इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। ही वॉज द CEO को-फाउंडर फॉर दराज एज वेल। तो फिर वहाँ से इसके बारे में सोचना शुरू किया, तो ये बेसिकली वो लकी कि बाइकिया को फ़ंड मिल गए, फ़ंड रेज़ हो गया, तो ये शुरू हो गया, बस फिर चलता रहा। सही। उसके अलावा देखें, आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड, जैसे आपके फादर या कोई फैमिली में बिजनेसमैन हो जो मतलब इस तरह की आप इस तरह का है? फैमिली बिज़नेस नहीं करती। मेरे जो वालिद साहब हैं वो इंजीनियर थे, पाकिस्तान वाटर पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी वापडा जिसको आप लोग कहते हैं, उसके लिए काम करते थे। माय मदर वाज लाइक ऑल्सो गवर्नमेंट सर्वेंट। फैमिली में हमारे यहाँ बिज़नेस नहीं होता था, लेकिन मेरे फादर से जो मेरे दादा वगैरह की फैमिली है वो लोग बेसिकली ज़िम्मेदारी भी करते थे, एग्रीकल्चरिस्ट भी थे, अभी भी हैं, और ये लोग बेसिकली जॉब्स भी करते थे, पढ़े लिखे तो थे थोड़े बहुत है, लेकिन बिज़नेस नहीं करते थे। सही। उसके अलावा जैसे आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, तो मतलब बिज़नेस जब स्टार्ट किया है बाइकिया, मतलब स्टार्ट आप फाउंडिंग मेंबर थे उनके, तो रिसोर्सेज में सबसे पहले तो आपके पास ये था कि आपने पढ़ा हुआ था, आपका बैकग्राउंड था, उसके अलावा एक्सपीरियंस भी था। उसके अलावा आपके मतलब एक सर्कल था, जैसे आपने बताया मुनीब भाई जो दराज के फाउंडर भी हैं। तो मतलब आप लोगों को आसानी हुई या मुश्किल हुआ क्या बाइकिया को स्टार्ट करते हुए? कोई भी काम आसान नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट। इट डिपेंड्स ऑन बेसिकली यू के आप उसे कितना आसान बना सकते हैं। आपके ऊपर होता है कि आप उसे इंजॉय करते हैं। सो लाइक टू वेज टू वर्क। वन इज़ लाइक यू इंजॉय योर वर्क, यू लव योर वर्क। आप उसे सर का दर्द नहीं बनाएं तो फिर तो काम मसला नहीं करता। बट अगर थोड़ा सा आप उसे इंजॉय नहीं करते, फॉर द सेक ऑफ वर्क करते हैं, तो फिर आपका पैशन भी नहीं आता, फिर आपका काम में से वो आउटकम भी नहीं निकलती जो निकलनी चाहिए। इसके अलावा जब बाइकिया स्टार्ट किया आप लोगों ने, तो मतलब आप लोगों ने कोई टेस्ट वगैरह किया होगा पहले, क्या हो सकता है डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया? दो तरह के एक प्रिंसिपल्स होते हैं, एक कॉजेशन इफेक्ट होता है, एक इफेक्चुएशन होता है। इफेक्चुएशन में बिल्कुल मतलब ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, तो बहुत छोटे लेवल पे स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा कॉजेशन एक होता है जैसे उसमें आपने प्लेटफॉर्म बना लिया, सब कुछ बना लिया, उसके बाद बड़े उस पर आपने एडवर्टाइजमेंट भी करनी होती है, इस तरह का फीडबैक मिलता है। तो बाइकिया जो था ये कॉजेशन उससे अप्रोच से आया था या इफेक्चुएशन अप्रोच से आया था? देखिए, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फ़र्क था। गोल क्या था? गोल ये था कि कोई ऐसा काम किया जाए जिसमें ब्लॉकर्स कम से कम हों, लोग आसानी से अडॉप्ट कर सकें। अब बेसिकली कॉमन तरीन चीज़ें जो हमारी मार्केट में अवेलेबल हैं उसको इस्तेमाल में लाएँ। देखिए, बिज़नेस करने के 2 तरीके हैं। एक ये कि आप लोगों से कहें कि जी आप ये करें, उसके बाद आप बेसिकली हमारा हिस्सा बन सकते हैं। दूसरा ये तरीका होता है कि आप ये ढूंढें कि कौन सी चीज़ें
कॉमनली अवेलेबल हैं उनको काम में लाएं और लोगों को काम पे लगा लें। बाइक और बेसिकली स्मार्टफोन ही दो चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क में कॉमनली अवेलेबल हैं। बिकॉज़ अगर आप कॉमन चीज़ों को नहीं लेके आते तो आप एक ऑब्स्टैकल खड़ा करते हैं जिसको क्रॉस करने के बाद लोग आपके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जी आप ब्लॉकर्स नहीं होने चाहिए। लोगों को बेसिकली अडॉप्शन जो है उसमें वो नहीं आना चाहिए कि जी अडॉप्शन में ही बेसिकली उनको हर्डल्स आनी शुरू हो जाएं कि जी प्री रिक्विजिट्स नहीं होने चाहिए। आई मीन इसमें जो 2 प्री रिक्विजिट थे वो तो पहले ही पाकिस्तान में कॉमनली अवेलेबल थे, नंबर 1। नंबर 2 बेसिकली जो मसला है ट्रैफिक आपका कहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपको बेसिकली उसको एड्रेस करना था। अब उसको बेसिकली आप गाड़ियों से एड्रेस कर नहीं सकते। तीसरा बेसिकली आपका एड्रेसेबल मार्केट कितनी बड़ी है वो था। चौथा ये कि जी जो वो लोग जिनके पास बाइक्स हैं वो कितने हैं, गाड़ी की निस्बत वो बहुत ज़्यादा है। हमारे मुल्क में 3-4 मिलियन गाड़ी हैं, 17-18 मिलियन बाइक्स हैं। तो आपको ये चीज़ें देखने के बाद यू फिगर आउट कि ओके इफ़ यू डू दिस तो आपकी सप्लाई कितनी आसानी से आपके प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी और आपकी जो एड्रेसेबल मार्केट है वो कितनी बड़ी है। सो ये बेसिकली इसके कोर फैक्ट्स थे। दिस वाज द ओनली रीज़न वी डिडंट गो फॉर कार्स एट स्टार्ट। आई मीन नॉट सेइंग कि वी नॉट गोना डू कार्स, मे बी कभी करें, लेकिन कारें तो इस मुल्क में थोड़ी हैं। कार की बेसिकली जो प्राइस है वो कितनी ज़्यादा है और उस प्राइस मतलब उतनी इन्वेस्टमेंट के बाद आप एक तरह से एक बड़ा ऑब्स्टेकल खड़ा कर रहे हैं कि जी ये बड़ा प्री रिक्विजिट है। बाइक तो छोटा सा है, बाइक तो आप जाके $100 बेसिकली डाउन करें और आपको नया बाइक मिल जाता है अकबर मार्केट से। तो ये इम्पॉर्टेंट था कि जी वो काम करें जिसको बेसिकली स्टार्ट करने के लिए हर्डल्स कम से कम हो। सही। उसके अलावा आप लोगों ने जब बाइक को स्टार्ट हुए तकरीबन 4 साल से ज़्यादा हुए तकरीबन, तो आप लोगों ने बीच में पार्टनर्स बनाए या उसके अलावा मार्केटिंग नई टेक्निक्स निकाली, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। कि मार्केटिंग काफ़ी सारी तरह की मार्केटिंग बाइकिया में हुई है। ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत कॉमन है, वो हुई है। ऑफलाइन भी हुई है, गोरिल्ला भी हुई है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि बाइकिया में मल्टीपल टाइप्स के कस्टमर हैं। कुछ वो लोग हैं जो आपको फेसबुक गूगल मार्केटिंग से मिलते हैं, कुछ वो हैं जो फेसबुक गूगल इस्तेमाल ही नहीं करते, उनको भी तो आपने करना है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे मुल्क में 50% लोग हैं उनके पास स्मार्टफोन ही नहीं है, तो उसको आप ऐड कैसे दिखाएंगे? अब उसको ऐड दिखाने का तरीका क्या है? यू गॉट टू बेसिकली गेट इनटू द पॉकेट्स ऑफ द सिटी, जहाँ बेसिकली आप वो लोगों को ढूंढें बड़ी तादाद में जो आपके कस्टमर बन सकते हैं, जिनके लिए टाइम इम्पॉर्टेंट है और जो बेसिकली आपका जो सलूशन है वो उन लोगों की ज़िंदगी में आसानी ला रहा है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल बाइकिया ने कहा कि जी आप कॉल करके भी राइड बुक कर लें। आप 0307 123456 पे कॉल करें। दिस इज़ अ सुपर सिंपल नंबर जो लोग याद रख सकते हैं। कॉल करें और बुक कर लें। अभी हम SMS पे बुकिंग खोल रहे हैं और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में 50% लोगों के पास तो स्मार्टफोन है ही नहीं, फीचर फ़ोन है। तो आपको बेसिकली एक तो कन्वेंशनल मार्केटिंग है। पाकिस्तान जैसी मार्केट में जो फ्रंटियर मार्केट है, यहाँ पे आपको नॉन कन्वेंशनल भी करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप आधी तो मार्केट को टैप ही नहीं कर सकते। सो मार्केटिंग 2-3 तरह की थी। एक टॉप लाइन, फिर बेसिकली मिडल लाइन। टॉप लाइन वो जो बाइक पर सफ़र नहीं करते, वो बाइक से सामान मंगवाते हैं, सिगरेट, मिठाई, कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी मंगवाते हैं। फिर आपकी मिडल लाइन है जो जिनके यहाँ सर्वेंट्स नहीं होते, उनके घरों में ख़वातीन बवक़्ते ज़रूरत सामान मंगवाती हैं जब वो काम पे होते हैं या स्कूल कॉलेज में होते हैं लोग। फिर मिडल लाइन जिसमें लोग सवारी करते हैं। फिर बॉटम लाइन जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है लेकिन वो सवारी कर सकते हैं, जिसमें कॉल पे लोग बुलाते हैं, जिस पे अभी हम SMS की बुकिंग। तो बेसिकली ये 360 तरह की मार्केटिंग थी जो कि फ़र्क मार्केटिंग थी दैन चंक ऑफ बेसिकली द मार्केटिंग आइडियाज़ जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। सही। उसके अलावा देखें जैसे आप लोगों के 1-2 कंपेटिटर्स भी हैं, ऊबर और करीम है, जो दोनों बाइक भी चलाते हैं। तो आप इनसे मतलब किस तरह डिफ़र करते हैं अपना? वी डोंट थिंक कि वो हमारे कंपटीशन है, टू बी ऑनेस्ट। वी स्टार्टेड एज अ प्लेटफॉर्म, एज अ प्लेटफॉर्म जिस पे आप मल्टीपल काम कर सकते हैं। सो ऊबर और करीम
तो एक राइड हेलिंग कंपनीज थी। बाइकिया एक प्लेटफॉर्म के तौर पे शुरू हुआ था कि जी आप, हमारा स्लोगन होता था जी ड्राइवर्स के लिए था कि जी हरकत में बरकत, और कस्टमर्स के लिए था कि हर ज़रूरत की सहूलत बाइकिया है। तो आई डोंट थिंक कि वो हमारे कंपटीशन, हमने कभी उनको सोचा भी था, या एक पीस जो हमारा ट्रांसपोर्ट का पीस है उसमें उनका कंपटीशन था। बाकी ये डिलीवरी, ख़रीदारी, ये जो कन्वीनियंस सर्विस है, इसमें तो कंपटीशन ना पहले था ना अभी है। सही। उसके अलावा आपको क्या अपॉर्चुनिटी नज़र आती है इस मार्केट में बाइकिया को लेके, या अगर फ्यूचर में इसी तरह की कोई आप लोग अगर कंपेटिटर आता है तो आप लोगों को कोई चैलेंजेस हो? मीन अगेन देखें, चैलेंज नहीं, उसे अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेके आना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि अगर आपका कंपटीशन आता है या और लोग आते हैं तो क्या उससे मार्केट बड़ी हो रही है? दैट्स द फंडामेंटल सवाल। मार्केट बड़ी होना ज़रूरी है, क्योंकि जब मार्केट बड़ी होएगी तो सबका फ़ायदा होगा। लेकिन अगर वही 100 कस्टमर रह गए और एक दूसरे को खींचातानी में अब लोग लग गए तो प्रॉब्लम है। मार्केट का बड़ा होना ज़रूरी है। अगर तो कंपटीशन आता है, मार्केट बढ़ जाती है तो सबके लिए अच्छा है। एज अ कंट्री हमारे लिए बहुत अच्छा है। सही। उसके अलावा भी जैसे देखा हमने, पेंडेमिक आया था कोविड-19, तो उसमें तकरीबन लॉकडाउन ही लग गया था। तो उस तरह आप लोगों ने उसको किस तरह मैनेज किया? देखिए, हमने हेल्प किया था गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट की एसेंशियल जो डिलीवरीज़ हैं उसमें हमने उनको हेल्प किया था। जो गवर्नमेंट राशन लोगों को दे रही थी वो हम उनके लिए लेके जा रहे थे, और हम गारंटी करते थे कि सही बंदे को पहुंच रहा है। डिलीवरी होती थी, उसका जीपीएस, शनाख्ती कार्ड की तस्वीर हम गवर्नमेंट को लेके आते थे। तो एक तो हम ये हेल्प कर रहे थे। दूसरा, एसेंशियल्स में हम हेल्प कर रहे थे कि लोगों को घरों पे बैठे बिठाए उनका ज़रूरी सामान जो है वो हम उनको घर पहुंचा रहे थे। तो ये बेसिकली इससे हेल्प हो रही थी कुछ लोगों की। आप लोग सोसाइटी को और इन्वायरमेंट वगैरह को या फैमिलीज़ जो है उनको किस तरह मतलब इफ़ेक्ट कर रहे हैं? देखिए, सबके लिए फ़ायदा है। एक बंदा जो बाइकिया पे काम करता है पाकिस्तान में, उसके इर्द गिर्द एक पूरी फैमिली चल रही होती है, उसका रोज़गार चल रहा होता है, तो वो उस पूरी फैमिली को सपोर्ट कर रहा होता है। इसके अलावा अगर ख़वातीन हैं जो घरों में बैठ के कुछ बिज़नेस करती हैं ऑनलाइन और वो बाइकिया से डिलीवरी करती हैं, तो वो भी तो एक पूरी फैमिली उसके पीछे चल रही होती है। तो ये बेसिकली हर तरह से लोगों को कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह पे लोगों को इम्पैक्ट करता है ये। सही। उसके अलावा कभी आपको ऐसी ज़रूरत पड़ी कि आपको खुद से अपनी इन्वेस्टमेंट करना पड़े? जैसे बाइक स्टार्ट हुआ तो आप लोगों को, आपने बताया कि थोड़े टाइम में इन्वेस्टमेंट मिल गई थी, तो स्टार्ट से पहले आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी थी? नहीं, बाइकिया पे हम लकी थे कि हमें फ़ंड्स के मसले नहीं रहे। सही सही। उसके अलावा जो आपकी इतनी बड़ी जर्नी है, आप 39 ईयर्स के हो गए हैं, आपने मतलब 2008 से स्टार्ट किया था कैरियर में, तो आपका मतलब जर्नी में गॉड और फेथ और ट्रस्ट क्या मतलब बड़ा कम हुआ कहीं पे? देखिए, आपके पास अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज़ कि मेक श्योर कि बेसिकली इफ़ यू फेल, ट्राई टू बेसिकली लर्न, जस्ट ट्राई टू कन्वर्ट दैट इनटू एन अपॉर्चुनिटी। दैट्स द प्रिंसिपल मेरे ख्याल में। आई थिंक ये सबका यही प्रिंसिपल होता है। जो लोग भी थोड़ा सा कुछ करते हैं, प्रिंसिपल तो यही होता है कि आप जब आप बेसिकली हारते हैं तो उससे आप सीख लें। सही सही। उसके अलावा आप कोई मैसेज देना चाहेंगे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, टेक रिलेटेड जो स्टार्ट करना चाहते हैं? या श्योर जी, हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है जी। रात कुछ नहीं होने वाला, जज्बों शज्बों से कुछ नहीं होता। एग्जीक्यूशन इम्पॉर्टेंट है, मेहनत ज़रूरी है, मेहनत एग्जीक्यूशन इम्पॉर्टेंट है। एंड मैं तो उससे भी कहूँगा कि आप प्लीज़ कहीं जाएं, कहीं काम करें, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लें। 4-6 साल आपको पता तो चल जाए कि ऑफिस काम कैसे करता है, बिज़नेस में होता क्या है। प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली अगर हम कॉलेज से निकले और काम शुरू कर लिया, द चांस ऑफ सक्सेस इज़ नॉट इवन 1% टू बी ऑनेस्ट, कि हमें तो पता ही नहीं बिज़नेस होता क्या है। सिर्फ पढ़ लेने से कुछ नहीं होने वाला, तो कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होए, उसके बाद जाके आप काम करें। आप सीख चुके हैं, आपको आइडिया है कि होता क्या, रियलिटी क्या। बिकॉज देखें, एक बुकिश चीज़ें होती हैं और एक मुश्किल रियलिटीज़ होती हैं, हार्ड रियलिटीज़। यू गॉट बी वेरी केयरफुल बिटवीन द बोथ। इसके अलावा जो जब काम करने जाते हैं तो आपकी नेटवर्किंग होती है, आप अच्छे लोगों से मिलते हैं, सीखते हैं लोगों से।
बहुत फ़ायदे होते हैं आपको जब आप काम करते हैं। थोड़ा सा काम कर लें, उसके बाद अब आइडिया हो कि काम होता कैसे है, ऑफिसेस चलते कैसे हैं, उसके बाद आपको कोई अच्छा आइडिया आए। और उसमें भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जी कि बेसिकली उसकी बिज़नेस वैलिडिटी भी बनती हो। जैसे पाकिस्तान में अगर आप बेसिकली एक ऐसा काम करें जिसमें लेट्स से कि आप लोगों को मार्स से भेज रहे हैं, तो क्या हमारे जो ऑडियंस है उसकी अडॉप्टेबिलिटी या उसमें मतलब बाइंग पावर भी है। रियलिटी बहुत ज़रूरी है जी। हम अगर पाकिस्तान में एप्पल टाइप एक मोबाइल बना लें तो हमारी तो मार्केट ही नहीं है उसको बाय करने की। तो रियलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व करें, फाइंड आउट अ रियल प्रॉब्लम, रियल जेन्युइन प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करें, बिज़नेस आपका चल जाएगा। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करें तो बिज़नेस सस्टेनेबल करना मुश्किल हो जाता है। सही, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया, आप बहुत बिजी होता है। थैंक यू फॉर टेकिंग आवर टाइम।